बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हो सारे, ठीक ठाक हो? लो जी, आज मैं आपको ना जरा ये काम वाली भाइयों वाला काम सिखाने लगा हूँ। मतलब ये कपड़े वगैरह किस तरह धोते हैं, आइए जरा इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोप या डिटर्जेंट दोनों के ही अंदर ये जो क्लिनजिंग एक्शन गिव करते हैं, भाई आप साबुन से हाथ धो रहे हो या किसी डिटर्जेंट से कपड़े धो रहे हो, सफाई कैसे हो रही है, उसके अंदर भी जो हमारे पास बेसिकली एक्शन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाई कैसे आ गया? तो देखिए दोनों के अंदर एक ही प्रिंसिपल है, चाहे सोप हो चाहे डिटर्जेंट हो, दोनों ने सेम वे में सेम प्रिंसिपल से वर्किंग करनी है। वो कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, आमतौर पे ये जो सोप होता है या डिटर्जेंट होते हैं, ये होते क्या है? इनको मैं कहूंगा दे आर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के हायर मेंबर्स, ये आमतौर पे उनके सॉल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें यह बात पता होनी चाहिए कि जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट के अंदर हमारे पास दोनों पार्ट्स हो सकते हैं। एक हमारे पास इसमें पोलर पार्ट होता है और एक एट द सेम टाइम हमारे पास नॉन पोलर पार्ट होता है। तो फिर जो सोप का पोलर पार्ट होगा ये करेगा स्टूडेंट्स बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और जो सोप का या डिटर्जेंट का नॉन पोलर पार्ट होगा ये बॉन्ड जनरेट करेगा डर्ट के साथ या डस्ट के साथ, या कोई अगर स्टेन्स वगैरह मौजूद हैं ये उनके साथ बॉन्ड बनाएगा। एट द सेम टाइम कोई नॉन पोलर, कोई हाइड्रोकार्बन वगैरह अगर मौजूद है, आपकी बॉडी पे मौजूद है या कपड़ों पे मौजूद है, उनके साथ भी यही नॉन पोलर एंड ने पार्ट बनाना होता है। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल से सीख लेते हैं। मैं किसी फैटी एसिड का सॉल्ट यहां पर लिख देता हूं, यानी कि जो कोई भी सोप या डिटर्जेंट का फॉर्मूला हो सकता है। तो देखिए हम यूं लिख देते हैं, ये कोई लॉन्ग चेन है मेरे पास कार्बन की, और यहां तक इसको मैं कार्बन यूं लिख देता हूं, और ये O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव लेंज। ये मेरे पास कोई सोप का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ये जितने एंड्स होते हैं बेसिकली ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? दे ऑल आर कार्बन्स। तो ये एक कार्बन चेन है कंप्लीट, ठीक है। तो आप देखिए ये मिसाल के तौर पे अब ये मेरे पास एक सोप का फॉर्मूला आ गया, इसमें ये जो हाइड्रोकार्बन वाला एंड है ना, ये सारे का सारा पार्ट ये है हमारे पास नॉन पोलर, ठीक है। और ये जो एंड है जहां पर आपको अब आयंस नजर आ रहे हैं, ये सोप का आ गया हमारे पास पोलर एंड, जिसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करना है। अब आइए जी इसको हम वो कहते हैं ना भाई, पहले जो कपड़े वगैरह धोने हैं उनको भिगो के थोड़ी देर जो है वो सर्फ वाले पानी में या डिटर्जेंट के अंदर रख दो। उसमें होगा पता क्या? उतनी देर में ये हो रहा होता है कि जो भी आपके पास डर्ट, डस्ट या स्टेन्स वगैरह हैं वो सब के सब सॉल्ट के या सोप के इस पोलर एंड के साथ बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। और एट द सेम टाइम जो हमारे पास पोलर एंड है फिर सोप का, ये आगे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होता है स्टूडेंट्स किसके साथ? वाटर के साथ। तो बेसिकली इस तरह से कोई सोप या डिटर्जेंट स्टेन और वाटर के दरमियान बॉन्ड बनाने का जरिया बनता है, आप कह सकते हैं। देखिए ना, अगर कोई डर्ट है या डस्ट है जो कि कपड़े पे लगी हुई है, आप खाली पानी से उसको नहीं उतार पाएंगे, लेकिन अगर क्या किया जाए उसके अंदर थोड़ा सा सोप या ये डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल वगैरह भाई, तो वो उसमें आप डाल देते हो, तो उसमें होगा ये कि जो डिटर्जेंट है ना, डिटर्जेंट का पोलर एंड वो वाटर के साथ बॉन्ड बना लेगा, डिटर्जेंट का नॉन पोलर एंड वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? डर्ट के साथ। इस तरह से एक राबता बन जाएगा, एक बॉन्डिंग हो जाएगी सोप में, वाटर में और डर्ट या डस्ट में, जिसकी वजह से जब फिर कपड़ों में से वो पानी निकाला जाता है तो पानी तो जा ही रहा है लेकिन वो अपने साथ डर्ट और डस्ट वगैरह को भी ले जाएगा। भाई इसी की एक और मिसाल ये ले लो, ये अभी पाए शाय का नाश्ता किया मैंने, आहा मजा आ गया, लेकिन अब उसमें होता कि आपके हाथ वगैरह पे ऑयल लग जाता है। अब इस ऑयल को आप अगर खाली पानी से धोते हैं, भाई ये साफ ही नहीं होगा, उतरता ही नहीं है ऑयल। फिर हम क्या करते हैं? फिर आप इस पे सोप जो है वो लगा लेंगे। अब सोप क्या काम करेगा? देखिए आपके हाथ पे जो ऑयल लगा हुआ है ये है हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये है नॉन पोलर। तो जो सोप का नॉन पोलर पार्ट होगा, जितनी देर आप हाथों में साबुन मल रहे हैं ना,
भाई वो साबुन जो है वो ऑयल के साथ बॉन्ड बनाता जा रहा है। साबुन का कौन सा हिस्सा? नॉन पोलर। और इसके बाद अब जब ये हाथ पे साबुन लगाने के बाद आपने इसको पानी के नीचे करना है तो वाटर आ रहा है। अब जो वाटर है वो उस सोप के पोलर एंड के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे वो पानी बहता जाएगा वो ऑयल को भी बहा ले जाएगा। तो यही क्लींजिंग एक्शन होता है हमारे पास सोप का भी और डिटर्जेंट का भी। सो होप सो स्टूडेंट्स अब आपको कपड़े धोने भी आ गए होंगे, हाथ धोने भी आ गए होंगे। अगर अभी भी इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।